Hi, welcome to Koi channel जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। अगर आप कॉमेट के का फॉर्म भर चुके हो या कर्नाटक के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो एक नाम आपने पक्का सुना ही होगा, BMS बैंगलोर। और फिर दिमाग में तुरंत ही कंपैरिजन आता है, BMS बेटर है या RVC। इतने हाई कट ऑफ, इतनी हाई फीस देना क्या एक्चुअल में रिटर्न मिलता भी है या नहीं मिलता। बहुत लोग बोलते हैं BMS लेगेसी कॉलेज है, बहुत लोग बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट है, कुछ लोग बोलते हैं कि प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है और कुछ लोग बोलते हैं एवरेज गिर रहा है। तो एक्चुअल रियलिटी क्या है? इस वीडियो के अंदर मैं BMS को डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। इसका प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज लाइफ कैसी है, एवरेज कैसा रहता है, ROI अच्छा मिलता है नहीं मिलता, सब कुछ। तो अगर आपका रैंक BMS के अराउंड आ रहा है या आप सीरियस हो CSE, IT, ECE के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड आई एम श्योर वीडियो के एंड तक BMS को लेकर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, BMS एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है लेकिन कोई नया कॉलेज नहीं है। इसकी जो हिस्ट्री है वो इंडिया के इंडिपेंडेंस से भी पहले की है, मतलब लेगेसी काफ़ी पुरानी है। इसी वजह से बैंगलोर में इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है। कैंपस अराउंड 15 एकर्स का है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन हाईली मेंटेन्ड और ब्यूटीफुल कैंपस है। क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर बिल्डिंग्स, ऑर्गेनाइज लेआउट। यहाँ 30+ कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और 5000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये AICTE अप्रूव्ड है और इंजीनियरिंग कैटेगरी में NRF रैंकिंग इसको 150+ मिली हुई है। अब ऑनेस्टली बोलूँ तो NRF रैंकिंग को देखो ब्लाइंडली तो ट्रस्ट करो मत। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसको अच्छी रैंकिंग नहीं मिली हो NRF की, बट वो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। कई बार आप देखोगे कि कुछ कॉलेजेस जिनका प्लेसमेंट वीक है उनको भी हाई रैंक मिली हुई है। तो इसलिए सिर्फ रैंकिंग को ट्रस्ट मत करो, बाकी चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए। ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ NRF की रैंकिंग के बेसिस पर ही कॉलेजेस को जज कर लेते हैं, विच इज़ नॉट द राइट अप्रोच। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। यहाँ की जो BTech की फीस है वो 3 to 4 लाख पर ईयर चली जाती है अगर आप कॉमेट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले तो ये ऑब्वियसली हाई फीस कैटेगरी में आ जाता है। अगर आप CET के थ्रू यहाँ पे आ रहे हो तो फीस काफ़ी कम हो जाती है, अराउंड 1 to 1.5 लाख पर ईयर। लेकिन जो CET है वो सिर्फ कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए जो मेजर रूट है वो कॉमेट के ही रहता है। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट कोटा इलीगल है या फिर सही अप्रोच नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेस लीगल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको भी प्रेफरेंस देते हैं। बस ये होता है कि इसमें फ़ीस थोड़ी हाई चली जाती है। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो फीस आपकी 4 to 6 लाख पर ईयर चली जाती है। कभी कभी इंटरनल सीट मैट्रिक्स और टाइमिंग की वजह से भी जो फीस है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा या फिर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो तो एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। बहुत सारे लोग आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे 10-15 लाख मांगेंगे और फेक प्रोमिस करेंगे कि वो एडमिशन करा देंगे। देखो हर कॉलेज में भी मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात भी की है जो बोलते हैं कि टॉप IIT में भी कभी कभी बोल देते हैं लोग कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन करा देंगे। हर कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। करेक्ट गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत सारे फेक और स्कैम्स भी हो रहे हैं इसके अंदर, तो एक बार कांटेक्ट कर लेना। एडमिशन लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, ये बिल्कुल फ्री होता है। मैं आपको सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी, तो उसके लिए एक बार कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में भी एक बार मुझसे पूछ लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है प्लेसमेंट। 2024 में हाईएस्ट पैकेज 38 LPA रहा था और एवरेज 9.8 LPA था। 2025 में हाईएस्ट 51.5 LPA था और एवरेज 11.4 LPA। अब एक इंटरेस्टिंग ब्रेक डाउन देखते हैं। अगर आप टॉप 10% स्टूडेंट में आ जाते हो तो आपको 18 LPA का एवरेज मिल जाएगा। टॉप 25% स्टूडेंट में हो तो 14 LPA के अराउंड एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। टॉप 50% में हो तो 11 LPA के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब जो ROI वो काफ़ी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप सीरियस हो, टॉप 50% के अंदर आ जाते हो तो एक अच्छा ROI आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लेसमेंट रेट अराउंड यहाँ पे 80% रहता है और मतलब आप कह सकते हो कि 20% स्टूडेंट का यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं लग रहा। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कॉलेज को ये ब्लेम करना है। आज के टाइम में ब्रांड नेम से भी प्लेसमेंट गारंटी नहीं होता। IIT में भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीरियस नहीं होते। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, स्किल्स डेवलप नहीं करोगे तो आप चाहे IIT में चले जाओ, टॉप के NIT में चले जाओ, प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगा। कोई कॉलेज मैजिक नहीं करेगा, राइट। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं, जिनका बाद में चेंज हो जाता है, करियर डाइवर्ट्री हो जाती है कि वो मैकेनिकल कर रहे हैं बट वो बिजनेस में चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो 80% प्लेसमेंट रेट आज के टाइम में काफ़ी अच्छा मैं बोलूँगी। बाकी बेस्ट प्लेसमेंट CSE, IT और ECE जैसी ब्रांचेस में मिलते हैं। बाकी कोर ब्रांचेस जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इनमें जो प्लेसमेंट है वो डिसेंट रहता है लेकिन CSE के लेवल का नहीं रहता। और ये सिर्फ BMS की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडिया में ही ये ट्रेंड चल रहा है।
कंपनीज़ की भी अगर मैं बात करूँ तो अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी जो टेक कंपनीज़ होती है वो यहाँ पे आती हैं। साथ में प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड जो कंपनीज़ होती है वो भी आती हैं। बैंगलोर लोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपको हर तरह की कंपनी यहाँ पे मिल जाएगी। बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कॉर्पोरेट ऑफिस से भरा हुआ है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, नेटवर्किंग एक्सपोजर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। अब फैकल्टी की बात कर लेते हैं कि पढ़ाई कैसी होती है। तो फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेसर्स यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपोजर भी है, रिसर्च बैकग्राउंड से भी है, मेंटोरशिप प्रोग्राम भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आप रिसर्च करना चाहते हो या फिर प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। तो फैकल्टी काफ़ी अप्रोचेबल आपको मिल जाएंगे। यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाए जाते हैं, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पे ज़्यादा फोकस है, दोनों मिल जाएगा। रिसर्च कल्चर भी है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट के साथ एकेडमिक कोलैबोरेशन है, एक्सचेंज प्रोग्राम भी मिल जाएगा। अगर एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, कोई इनोवेटिव आइडिया आ जाता है, स्टार्टअप बनाना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड इंक्यूबेशन और मेंटोरशिप सपोर्ट भी मिल जाएगा। कैंपस की बात कर लेते हैं। देखो कैंपस छोटा है, IIT MIT टाइप का 100 एकर्स का आपको कैंपस नहीं मिलेगा, 15 एकर्स का आपको कैंपस मिल रहा है। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी ऑब्वियसली लिमिटेड ही मिलेंगी। स्पोर्ट्स में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, आर्चरी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, योगा रूम, ये सब अवेलेबल है। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स भी होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपेक्ट मत करके आना, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही मैं बोलूँगी। हॉस्टल की भी अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल कॉलेज कैंपस के साउदर्न साइड में लोकेटेड है, और हॉस्टल कॉम्प्लेक्स में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। मेन बॉयज़ हॉस्टल जो है वो 1977 में बना था, जिसके अंदर सिंगल रूम्स आपको मिल जाएंगे, जबकि जो बाकी के बॉयज़ हॉस्टल है उसमें मोस्टली ट्विन शेयरिंग आपको मिलेगा। गर्ल्स हॉस्टल में भी ट्विन और ट्रिपल शेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। सभी हॉस्टल में सारे बेसिक फर्नीचर, आपको वाटर, लिफ्ट, रीडिंग रूम, टीवी लाउंजेस, इंडोर गेम्स, जिम, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है वो सब मिल जाएंगी। मेस में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए आपको सेपरेट डाइनिंग हॉल्स मिल जाएंगे, और वेज नॉन वेज दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फेस्टिवल के टाइम पे भी स्पेशल मील सर्व होती है। इसके अलावा एक मल्टीपर्पज़ हॉल भी है जहाँ पर सेमिनार, कल्चरल इवेंट्स और उत्सव जैसे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो होते हैं। अगर कैंपस के अंदर यहाँ पे सीट्स फुल हो जाती हैं तो नियर बाय रेंटेड बिल्डिंग्स भी हैं जहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं। एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो है कि अगर आपको कॉलेज का हॉस्टल चाहिए और अंदर फुल हो जाता है तो नियर बाय रेंटेड बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे बॉयज़ के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबल है, जो कॉलेज से 300 मीटर और 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही है। हॉस्टल में अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो स्ट्रिक्टनेस आपको मिलेगी। BMS बैंगलोर के स्ट्रिक्ट कॉलेजेस में काउंट होता है, तो थोड़ा सा स्कूल जैसी वाइब आएगी, डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। फ्रीडम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम आपको मिलेगी, तो हॉस्टल के अंदर एज सच कोई केस नहीं है। कॉलेज में भी स्ट्रिक्टनेस मेंटेन की जाती है, नेसेसरी जो होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं बोलूँगी, बट जो डिसेंट जो होती है वो यहाँ पे मेंटेन की जाती है। फेस्ट और कैंपस इवेंट्स भी होते हैं, कल्चरल इवेंट्स और टेक्निकल फेस्ट, हैकाथॉन, कोडिंग कंपटीशन, क्लब एक्टिविटीज़, ये होती रहती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आपको क्लब मिल जाएंगे जैसे कि डांस क्लब, सिंगिंग क्लब, फोटोग्राफी क्लब, ड्रामा क्लब, कोडिंग क्लब जैसी काफ़ी सारी एक्टिव सोसाइटीज़ भी हैं। तो स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट के बावजूद भी कैंपस लाइफ बोरिंग नहीं होगी, काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते हैं। अब कॉन्स की बात करते हैं। सबसे पहले कौन है कि फ़ीस हाई साइड पे चली जाती है, और बैंगलोर सिटी देखो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो लिविंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई आपका चला जाता है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाते हो तो और भी ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ सकता है। और अगर हम एवरेज 11 LPA भी ले रहे हैं तो ROA आपका डिप जा रहा है, तो ट्राई करो कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू नहीं, कॉमेट के डिसेंट स्कोर से ही एडमिशन मिल जाए। KACT के थ्रू ट्राई करो अगर कर्नाटका के स्टूडेंट हो तो मतलब अगर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ले रहे हो तो काफ़ी सोच के और अपने और भी ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद ही डिसाइड करना। बाकी कैंपस भी छोटा है, करिकुलम भी काफ़ी रिजिड रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, एकेडमिक प्रेशर भी हाई रहता है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट वीक है तो एकदम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा आप पे। बाकी अगर आप RVC के हाईएस्ट पैकेज को कंपेयर करो तो RVC डेफिनेटली इससे बेटर ही है। जनरली RVC को स्लाइटली बेटर ही माना जाता है BMS से, स्पेशली अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो। अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट वाइज भी देखो तो भी RVC इससे बेटर ही आता है। अगर आपका कॉमेट के का स्कोर अच्छा आया है तो ट्राई करो पहले RVC को करो। अगर RVC नहीं मिलता है तो BMS सेकेंड ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। अगर RVC और BMS को कंपेरिजन करें तो RVC डेफिनेटली बेटर है। लेकिन अगर मैं CSE की बात करूँ तो BMS का जो प्लेसमेंट है RVC के लेवल का ही है। CSE में काफ़ी सारे केसेस में कभी कभी CSE एवरेज कंपेरेबल या फिर स्लाइटली बेटर भी हो जाता है।
फाइनल कंक्लूजन सिंपल है, अगर आपको BMS में CSE, IT या फिर EC मिल रहा है और आप सीरियस हो तो डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए आपको। ROI टॉप हाफ में अगर आप रहते हो तो अच्छा मिल जाएगा। एक्सपोजर बैंगलोर का आपको पता ही है कितना अच्छा है, ब्रांड नेम भी काफ़ी पुराना है और रिस्पेक्टेड है, तो ब्रांड वैल्यू तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप सिर्फ ब्रांड के ही भरोसे आ रहे हो और सोच रहे हो कि प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, क्राउड बहुत ज़्यादा मिलेगा, प्रेशर है, स्ट्रिक्टनेस है। एंड अगर राइट फ्रेंड सर्कल चूज़ नहीं करते हो तो पीयर ग्रुप से भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी BMS में हो या फिर कोई सीनियर हो तो कमेंट्स में अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको एडमिशन प्रोसेस में, कॉमेडी के कट ऑफ में या फिर मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड कोई भी डाउट है, स्पेशली लो बजट में अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो तो एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म भी डाल दूँगी जिसके अंदर आप अपना स्कोर, अपनी प्रेफरेंस लोकेशन, बजट, सब कुछ अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो एंड उसकी बेसिस पे आपको मैं बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगी। BMS देखो एक टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जिसके अच्छे प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। अगर रेडी हो हार्डवर्क के लिए तो ये इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे सकता है। बट स्टिल मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ही अगर इसमें ट्राई कर रहे हो तो बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना, क्योंकि फ़ीस काफ़ी हाई चली जाती है। कोई और डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग जर्नी।